तेलंगाना राष्ट्र समिति बहादुरपुरा चांदमीनार चंद्रायणगुट्टा की तबाह से चांदमीनार के ऊपर एक बड़े पैमाने पे सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए सिर्फ चंद लीडरों को डिस्टेंस के लेवल के ऊपर यहाँ झंडा बंधन किया गया। और कोरोना वायरस के जिस तरीके से लड़ाई में आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत ने अपना रूल अदा किया और ख़ुसूसन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते रहे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वो एडवाइस को चलती केसीआर साहब की बात सुनकर तो हमें यकीन था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर से कोरोना वायरस का आज जो इतने ज़्यादा केसेस नहीं होते। और ख़ास तौर पर आज हमें यूनाइटेड होकर फिर एक मरतबा जिस तरह से हम तेलंगाना की जद्दोजहद में सारे के सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे मिलकर इस देश के लिए इस तेलंगाना रियासत के लिए जो लड़े थे, वैसे ही आज फिर एक मरतबा हमें कोरोना वायरस से लड़ने का वक्त आया। और यह वक्त के लिए आज फिर एक मरतबा हमें यूनाइटेड होकर स्टेट की तरक्की और केसीआर साहब के हाथ मजबूत करने का दौर है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे स्टेट के अंदर हमेशा पानी का प्रॉब्लम होता था, लाइट का प्रॉब्लम होता था, हम 6-6, 8-8 घंटे अंधेरे में रहा करते थे। आज तेलंगाना रियासत बनने के बाद 6 महीने के बाद हम कभी भी अंधेरे की सूरत नहीं देखे, हमेशा हमारे पास 24 घंटे लाइट मुयसर हुई, पानी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई मेरी बहनें या कोई मेरी माएँ रोड पर आकर एहतजाज नहीं की। इसीलिए आज पानी, लाइट और तमाम चीज़ों की सहूलत तेलंगाना रियासत में है। इसके लिए जो केसीआर साहब की दूरअंदेशी और आने वाले वक्त में 10 से 15 साल में पूरी दुनिया के अंदर तेलंगाना रियासत नंबर 1 रियासत की हैसियत से जानी पहचानी जाएगी। बल्कि हिंदुस्तान में एक नया चाइना की तरह यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिस्टम, हर चीज़ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ आ जाएगा। केटीआर साहब की रात और दिन की मेहनत, केटीआर साहब जिस तरह हर इलाके के अंदर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, सिस्टम का डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, केसीआर साहब के लक्ष्य कदम पर चलकर वो भी सुनहरा तेलंगाना बनाने में अपनी जो योगदान लगा रहे हैं, इसके लिए वो काबिल मुबारकबाद है। और साथ ही साथ आज हम पूरे मिलके फिर से यहाँ यूथ पूरा अहद लेता है कि केसीआर साहब और केटीआर साहब के बताए हुए रास्ते पर पूरी रियासत फिर एक मरतबा यूनाइटेड होकर उनके साथ ठहरेगी और रियासत को फिर एक सुनहरा तेलंगाना बनाने में अपना योगदान देंगे। हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की नक्शे के अंदर तेलंगाना रियासत एक अलग अपनी पहचान रखेगा, यही कहना है। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। आज पुराने शहर में तेलंगाना राष्ट्र समिति तमाम हल्के जात की तरफ से चांदमीनार के दामन में झंडा बंधन किया गया। आज का दिन वो दिन है जो 2001 से 2014 तक की जद्दोजहद में हमें तेलंगाना रियासत हासिल की हुई, और ये आज ही का दिन है जिसके लिए अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत, जिनकी जद्दोजहद और कोशिशों के नतीजे में बिना किसी मार काट और लड़ाई झगड़े के हमने हमारे ही लोगों की जानों की कुर्बानी दी, मालों की कुर्बानी दी, अपनी दुकानें बंद किए, अपने घरों में भूखे रहना पसंद करें, मगर तेलंगाना रियासत की ज़िद पर अड़े रहे। उसी का नतीजा 2014 में हमें तेलंगाना रियासत मिली। और इस तेलंगाना रियासत को सुनहरी रियासत बनाने में जो कि अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की जद्दोजहद है, उसको हम तमाम जानते हैं। और हमारा कहना ये है कि अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने जो बैठते ही 6 महीने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम का सॉल्व किया, जबकि हम 6-6 घंटे अंधेरे में रहा करते थे, मगर आज हम 1 मिनट भी रहना गवारा नहीं करते और तेलंगाना में लगातार बरक़ी मिल रही है। उसी के साथ पानी के लिए हर धुपकाले में हमारी माँ बहनें रोडों पर आकर एहतजाज करना पड़ता था, जब जाकर कहीं हमें पानी के टैंकर नसीब होते थे। आज पानी का प्रॉब्लम कोई गली किसी जगह पर नहीं है। इसी तरह से तमाम रियासत के अंदर किसान इलेक्ट्रिसिटी के लिए रोते थे, पानी के लिए रोते थे। ये तमाम चीज़ों की दूरी विथिन 1-5 साल के अंदर ये तमाम चीज़ों से हम निजात पाए। और इसी के लिए अब आगे की जद्दोजहद सुनहरा तेलंगाना के लिए अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने जो ख़ास तौर पे पानी के बड़े प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में हम पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर आज चाइना अपना प्रोडक्ट के लिए मशहूर है, उसी तरह पूरी दुनिया के अंदर तेलंगाना रियासत भी
अपने काम के लिए मशहूर होगी, हमें यकीन है। उसी के साथ आज तेलंगाना रियासत ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस की मार में है, जिससे हम काफ़ी परेशान हैं। आज ऑटो ड्राइवर से लेकर लॉरी ड्राइवर से लेकर कंस्ट्रक्शन लेबर से लेकर खेती मजदूर से लेकर ख़ास तौर पे हॉकर, स्ट्रीट वेंडर्स भी और खुसूसन हमाली, ये सारे लोग इंतहाई परेशान हाली में हैं। और सरकार इनके लिए जो कोशिश करना चाहिए था, खुसूसन मोदी सरकार जिस किस्म के पॉलिसीज अख्तियार करना चाहिए लेबर के लिए, वो पॉलिसियों से ना होने की वजह से आज पूरे देश के अंदर लेबर गमो गुस्से की हालत में है और हम उनके साथ हैं। और साथ ही हमारा कहना ये है कि हिंदुस्तान को अगर हिंदुस्तान कोई बना सकता है तो वो मजदूर ही बना सकता है और ये मजदूरों के हकूक़ के लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे तमाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के एक जितने भी यूनियंस है उनसे बात की जा रही है और इसको हिंदुस्तान सतह के ऊपर एक बड़े पैमाने पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके लिए इनके हुकूक़ के ऊपर काम किया जाएगा। गैसो हफ्ते में जो डैम का इनाग्रेशन हुआ उस पर जो है स्पेशल पूजा रखी गई है, तो ये पूजा के तहत जो है खाली पूजा रखे, ये डैम का जो है इनाग्रेशन नहीं था, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब जिस तरीके से डैम का इनाग्रेशन किया है, वो चिन्नाजेसामी साहब जो हमारे रियासत के अंदर उनका मठ भी रियासत तेलंगाना में है, शमशाबाद के करीब, उसी के लिहाज से उन्हें मधु किया गया था। उनके जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उसके तरह किया गया है। और ख़ास बात बताना ये है कि कोई भी रियासत किसी भी किस्म से, चाहे जिस तरह से कहा जाता है सबका मालिक एक, उसी लेवल के अंदर एक प्रोग्राम चला है। अगर आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब कोई काम करते हैं तो उसके लिए दूरअंदेशी होती है और दूरअंदेशी के तहत ही वो काम किया जाता है। मेरा वही कहना है, अगर किसी फ़र्द को, किसी मुसलमान को अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें नल खोलते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलता है, पानी पीते ही अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है, जय श्री राम नहीं बोलता। लकुम दीनकुम वलियुद्दीन के ऊपर कायम रहना चाहिए। जिसका मज़हब उसको प्यारा है उन्होंने मजहबी अंदाज में करे, ना कि अंग्रेज़ों के स्टाइल में नहीं करे। ये हम इससे खुश हैं। गैसो हफ्ते में कुछ अपोजिशन लीडरों का कहना है कि केसीआर साहब जो है हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया है और जो है उनकी पहले की जैसी बात नहीं है, क्योंकि पहले जो माइनॉरिटीज़ को जो देखते थे वो, क्योंकि 12% रिजर्वेशन के ऊपर और जो है माइनॉरिटी स्कूल्स के ऊपर, मगर अब देखा जा रहा है कि जो है हिंदुत्व के ऊपर ज़्यादा जो है झुकाव हो गया है। ये अपोजिशन का कहना है, आपके इस बारे में क्या कहना है? मैं फिर एक मर्तबा कहूँगा, अपोजिशन को कुछ नहीं मिला तो हिंदुत्व की बात लेकर बैठते हैं। पहले ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान में एक ही, मैं समझता हूँ मर्द की हैसियत से, सियासी मर्द की हैसियत से आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वाहिद लीडर है जो मोदी के 30 लाख करोड़ के पैकेज को डब्बा पैकेज के नाम से मंसूब करे। उसके बावजूद भी अगर हिंदुत्व, अगर किसी भी मुसलमान लीडर या किसी कांग्रेस का लीडर डब्बा पैकेज बोलने का, उसको उतनी हिम्मत नहीं हुई, ना राहुल गांधी की हुई, ना सोनिया गांधी की हुई। सिर्फ एक ही मर्द थे आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब जो मोदी के पैकेज को डब्बा पैकेज के नाम से बताए। उसके बावजूद हिंदुत्व बोलने वालों पर हंसी आती है, क्योंकि कुछ नहीं बोल सकते तो कम से कम अपने आप को कांग्रेस या इतना तो बोल सकते, पहले तुम में दम है, क्योंकि मोदी के ख़िलाफ़ बोलने के लिए ना राहुल को हिम्मत है, ना सोनिया को हिम्मत है, ना हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट कांग्रेस के उसको है। तो इसीलिए केसीआर साहब के बारे में सोचना, आवाम ऐसा सोच ही नहीं सकती। क्यों? आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब बड़े बड़े, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई बड़ा हिंदू है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, क्योंकि महायज्ञ है, उन्होंने बड़ी बड़ी पूजाएँ कराने वाले में वाहिद है। अशोका के बाद अगर कोई बड़ी, अशोका के ज़माने में जो पूजा हुई थी उतनी बड़ी पूजा हिंदुस्तान के अंदर आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब पहले ही कराए। उसके बावजूद मुसलमानों के आज 330 स्कूल्स जो चल रहे हैं, आज तालीम से जो केजी से जाकर आज एसएससी तक बच्चे हमारे रिच हो चुके हैं, उसके बावजूद उन पर शक करना मैं समझता हूँ सिर्फ गुनाह करने के बराबर है। और क्योंकि एक सेकुलर लीडर को काम करने के लिए काम करना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए, जिसके लिए बार बार कहता हूँ कि हमारे अगर मुसलमान
अगर किसी पे एतमाद रखते हैं मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के, तो वो है अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर साहब। उन्होंने कहा कि केसीआर जैसा सेकुलर लीडर पूरे हिंदुस्तान में नहीं। यकीनन इस दुनिया में है लाखों दौलतमंद, लेकिन जब बात आती है सखावत की, तब मेरी मुराद अलहाज सैयद हमीदुद्दीन साहब, चेयरमैन आरआर ग्रुप से है। इनके लिए चंद अशार अल्ताफ की तरफ से। सखावत की एक आला मिसाल देखिए। मुसीबत ज़दा लाचार बेवाओं पर अपनी दौलत को उन पर निसार देखिए। हैरान है हुकूमतें और ये जमाने वाले, सिर्फ तन्हा इंसान की सखावत देखिए। देता है ये ईमान मशवरा, ए अल्ताफ, जन्नती को देखना है तो सैयद हमीदुद्दीन साहब को